इनके साथ कभी यात्रा पे गए हैं वो समझ सकते हैं कि इनका त्याग क्या है, इनका समर्पण क्या है और उसका रिवार्ड क्या है ऑल इंडिया में दादा के लिए। आज विनोद जी बहुत दिन बाद हैं सीबीओ 1 के विदाई समारोह में, तो हम इनको बोले कि संचालन आप करिए, हमसे संभव नहीं है, लेकिन शायद हमें लगा कि इनसे भी संभव नहीं होता, तो ये जिम्मेदारी हमें मिली। तो उसी में एक लाइन और है कि सच में नारायण बनना कमाल है, हर दिल अजीज होना कमाल है, अजात शत्रु होना कमाल है, वाकई नारायण बनने के लिए ताउम्र संस्था, समाज, संगठन और जनहित में अपना सर्वोत्तम समर्पित करना होता है, इसलिए नारायण कमाल है। इन 22 साल और उससे पहले के साल में भी आज एक बीडीआईए की तरफ से सर्कुलर भी आया है दादा के ऊपर। इस बीच में 2018 से हम इनके एकदम सीट के बगल में हैं और उसके पहले भदोही में थे या मरुआडीह में थे, तो लगातार इनसे जुड़े रहे, करते भी हैं। लेकिन उस सीट के पीछे जिसकी ताकत होती है, जो इस संस्था के सार्वजनिक स्वरूप को बचाए रहता है, जो इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी हटाने के लिए हड़ताल करता है और साथियों से करवाता है, जो इस एलआईसी में एफडीआई को रोकने के लिए झगड़ा करता है, जिसे इस संस्था में आईपीओ के विरुद्ध में चिट्ठी जारी किया जाता है, वैसे साथी नारायण दादा। इन्होंने 1990 से लेकर के आज तक जितना भी संघर्ष किया अपने साथियों के लिए किया और इस संस्था के लिए किया। अन्यथा 1990 में टंकक के पद पर ज्वाइन किए और आज उसी पद से विदा ले रहे हैं। इनके साथी, इनके बाद आए लोग, एडीएम कैडर, डीएम कैडर, हो सकता है कुछ सीनियर डीएम कैडर में भी चले गए, लेकिन इन्हें कभी हमने नहीं देखा कि उसका एक पैसे का मलाल इनके ऊपर हो, क्योंकि जो उस पद पे चले गए उनको भी हम उतना खुश नहीं देखे जितना नारायण दादा को खुश थे। यही इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि। तो हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए, बिखरना कमाल है, बुलंदियों पे पहुंचना कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल है। और यह पंक्ति नारायण दादा के लिए चरितार्थ है। जब 2004 में यह बीडीआईए का अध्यक्ष पद संभाले थे और 2004 से 2026 इन 22 सालों में इन्होंने न सिर्फ संगठन के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए, इस भारतीय जीवन बीमा निगम के लिए इनका जो योगदान है, सीबीओ 1 तो इसको महसूस करता है, मंडल महसूस करता है, लेकिन पूरा ऑल इंडिया और बीडीआईए के और एआईए के सबसे बड़े पिलर के विदाई समारोह में जितने भी साथी उपस्थित हैं, हम सबका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। इस विदाई समारोह के पदेन अध्यक्ष शाखा प्रबंधक से अनुमति लेकर हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। साथियों, नारायण दादा के बारे में जितना कहा जाए, जितना लिखा जाए। पढ़ाने वाले हमारे दोस्त नारायण चतुर्वेदी, अध्यक्ष शाखा प्रबंधक महोदय, व्यास एवं साथियों, रिटायर कराते कराते कब खुद रिटायरमेंट का समय आ जाता है पता नहीं चलता। लोगों को लगता है हमारा रिटायरमेंट तो अभी बहुत दिन है, लेकिन आपको पता चलेगा जब पता चलेगा कल ही आपका रिटायरमेंट है। देखते देखते आ जाता है, पता नहीं चलता। इसीलिए सबका सम्मान करना चाहिए, सबका सहयोग करके रहना चाहिए, ऐसे चलना चाहिए। होता क्या है कि हम जब काम में रहते हैं ना, तो कभी कुछ भी मतलब दूसरी दुनिया में रहते हैं, लेकिन जब अचानक पता चलता है कि नहीं हमारा रिटायरमेंट आ गया, तो लगता है कि इतने दिन में मैंने क्या खोया, क्या पाया। आप ऑडिट करने लग जाते हैं अपना, तो ऑडिट सही होना चाहिए। ऑडिट अगर सही है तो आप खुश रहिए। जहाँ तक हमारे मित्र नारायण जी का सवाल है, इनसे 1981 से हमारा संबंध है। बंगाली टोला में हम लोग साथ पढ़ते थे। हाँ, ये जरूर है कि मेरा साइंस सब्जेक्ट था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स था, इनका कॉमर्स था। तो पहले परिचय नहीं था इनसे ज़्यादा, क्योंकि मैं केवल अपने क्लास में आ जाता था और मैं चला जाता था। मैं बिहार से आया था,
अकेले रहता था, केवल पढ़ने से मतलब होता था, फिर चले जाता था। बायोटोला इंटर कॉलेज का एक मैगजीन था, उस मैगजीन में मैंने एक लेख लिखा था, टेरर अपॉन द वर्ल्ड, वो स्काई लैब के ऊपर था। तो हमने लिखा था जब 11th में मैं था। वो मैगजीन जब छप के आई तो मैं पलटने लगा, तो पलटते पलटते मैं अपना देखने लगा कि अपना लेख कैसा लग रहा है। उसी में था कि नारायण चटर्जी तैराकी में सर्वोत्तम, तो इनका गोल्ड मेडल मिला हुआ था। वो मैगजीन आज भी मेरे पास। तो ये कौन बंदा है? फिर मैं खोजते खोजते गया, इनसे मिला और बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि स्पोर्ट्स का मैं भी बहुत स्पोर्ट पसंद करता हूँ। और जब इनसे मिला तो बड़ा अच्छा लगा। इनके साथ सबसे अच्छी बात क्या है ना, कि हरदम मुस्कुराते रहते हैं। कभी आप देखेंगे नहीं ये दुखी है या परेशान है, तो आपसे मिलेंगे आप मुस्कुरा के आप भी मुस्कुराने को मजबूर हो जाएंगे। काम धाम अपनी जगह पे छोड़ दीजिए, लेकिन अगर आदमी हरदम मुस्कुरा रहा है, इसका मतलब वो परिवार से कितना खुश है, अंदर से वो उसकी कितनी खुशी है। वो उसका परिवार, उनके परिवार को मैं नमन करना चाहता हूँ। मैं भाभी जी को नमन करता हूँ, उनकी बेटी को नमन करता हूँ कि इनके अंदर से हरदम खुशी झलकती रहती है। घर में अगर हम परेशान हैं तो बाहर भी हम परेशानी रहते हैं, लेकिन ये आदमी हरदम खुश रहता है। इनके परिवार को मैं नमन करता हूँ इनसे पहले, कि इनको इतना हंसने का मौका इन्होंने दिया और पूरे जिंदगी भर दिया। जहां भी मिलेंगे ना हंसते मिले, और सब ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, एकदम मस्ती में रहता है। तो ये सीखने वाली बात है कि हम इस तरह से जिंदगी बिताएं, खुद भी हंसे, दूसरों को भी खुश रखें। यह सबसे बड़ी बात है। मैं इसी तरह से हंसते रहें, इसी शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। और नारायण जी, आप खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे, मैं जानता हूँ। और आते रहिए, मिलते रहिए, मजा आ जाए आपसे मिलते। आपसे जब भी मिलते हैं मजा आ जाए। धन्यवाद। वह आए तो कहे कि दादा थोड़ा रिटायरमेंट का साल है, संभल करके। तो ये कहे ऐसा है कि 35 साल में तो संभले नहीं, अब तो ये आखिरी है, अब क्या संभले। आप सोचिए कि कितना बड़ा कमिटमेंट होगा। एक रिटायरमेंट पे 1 करोड़ 1.5 करोड़ का फंड जो भी होता है, आप सब लोग जानते हैं। एक पैसे की परवाह नहीं थी कि आज जब हम यहाँ कुछ विरोध कर रहे हैं तो हो सकता है कि कुछ, आप पुराने साथी जानते हैं कि यही गोदोलिया सैटेलाइट, जब उस पूरी बिल्डिंग पे कब्जा था, मैनेजमेंट की हिम्मत नहीं थी वहां जाने के लिए। दादा और विनोद जी आगे बढ़े, उस समय सीनियर डीएम पद्मावती द्विवेदी थे, उनको लेकर के गए गोदोलिया, और पूरा वहां जो चाय बनाने वाले और दुकानदार विरोध किए कि नहीं एलआईसी को घुसने नहीं देंगे। दादा ने सिर्फ उस द्विवेदी जी को कहा कि आप उस चूल्हे का एक ईंट हटाइए, उसके बाद यहाँ एक ईंट बचेगा नहीं। और पद्मावती द्विवेदी ने उस चूल्हे का एक ईंट हटाया और उसके बाद उस चूल्हे को इनके नेतृत्व में ध्वस्त किया गया और वहां एलआईसी का कब्जा हुआ। तो इस तरह का कमिटमेंट रहता है, इस तरह की सोच रहती है, और यह सोच हमें पूरी उम्मीद है कि आगे हमारे साथ बनी रहेगी। हम आज जितना सीखे इन्हीं से सीखे और विनोद जी से। आज इस मौके पर हमारे डाइस पे अभिजीत जी हैं, जो पहले पीडीआईए के अध्यक्ष रहे, और जहां तक हमको जानकारी हो सकता है गलत हो कि इनके बाद ही दादा अध्यक्ष बने। तो जरूर हम चाहेंगे कि कुछ अपना अनुभव शेयर करें। वहाँ पर तब वहाँ पर इनसे परिचय हुआ। जैसा सुमन जी ने बताया कि हंसमुख बच्चे सबको अच्छा लगता है, चेहरा बनाकर मिलिए तो कोई याद भी नहीं रहता है किसी को। दादा एक बार में ही याद हो गए हमको, फिर अपने दादा से भेंट हुआ था, फिर संयोगवश हम लोग यहीं पर आ गए इसी ब्रांच में, और दादा से मुलाकात हुई। हमारा इनका संबंध जो यूनियन के प्रति तो था ही भाई, इनको हम लोग मानते थे एकदम कर्मठ। हम लोग भी उतना नहीं बन पाए जितना ये दादा बने। कि भाई हमें पाला चयन कर लिया, इस साइड आ गया, और दादा मगर वहीं पर जमे रहे। इनका हमारा साथ भी बहुत अच्छा मिला। हम लोग का जो यूनियन का साथ था, शुरू में ही तो हमारे सीनियर थे,
भाई हम इज्जत भी करते थे, मगर मैंने कमान इनको दिया और बम्पर रोड से दिया। कोई 2-4 पाया, कोई 6 पाया, कोई 7 पाया। अरे 8-9 लोग खड़े थे सिर्फ अध्यक्ष पद के लिए, ये मरा है। तो उसी से समझ में आया लोगों की ज्यादा किलोमीटर, और जितना लोगों ने रियाई के लोगों ने जितना विश्वास इन पर जताया उससे अधिक इन्होंने कर दिया। और दूसरा चीज जिसे हमारे मुखर्जी जी जगह बोले हैं, हंसता हुआ, भाई इसमें देन परिवार का इनका बहुत बड़ा रोल है। भाभी जी हैं या बच्चे हैं जो आज हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, उधर से भी सपोर्ट फुल मिला है। अगर नहीं वही सपोर्ट नहीं मिलता है कि आप यूनियनबाजी कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो बेचारे दुखी हो जाते हैं। मगर सपोर्ट है, दादा को सब कुछ है। अब जिस लाइफ ये हम लोग के साथ दिखता है, 36 साल तक पहुँचना, 90 से 36 साल बीता है हंसते हुए, और जो बहुत बढ़िया बीता। हम चाह रहे हैं कि भाई रिटायरमेंट के बाद भी दिखेगा उनका, बाबा विश्वास की टिकवा पूरा बनी हुई है। अब इसी के साथ हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद। मान संभालना जब लग रहा हो कि चौतरफा हमला हो रहा हो, और हमारे परिवार में हमारी लड़की पैदा हुई और भी अस्पताल से घर भी नहीं, वहां से यह शुरुआत की है। और जब हम इनको कहे कि इतना बड़ा त्याग, तो इन्होंने एक बात हमसे कहा, उसको शेयर करेंगे कि हम जितना भी दिए हैं, कभी हमें एक पैसे का ये अफसोस नहीं है कि हमने संगठन को कुछ दिया है। बस इतना ही अफसोस है कि इसके लिए हमारी पत्नी का करियर खराब है, जो 4th फर्स्ट क्लास थी, मैथ की टीचर थी। आप सोच रहे होंगे उस समय मैथ की अध्यापिका होना सरस्वती शिक्षा मंदिर या पाणिनि कन्या विद्यालय में, तो हम पीडीआईए में रहे, इसके लिए उन्होंने अपनी नौकरी को छोड़ दिया। तो आप जो देख रहे हैं अपने अध्यक्ष को, इसके पीछे वो ताकत है, और वो बिना उसके हो ही नहीं सकता। हम इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आर.डी. पांडे जी से 60 वर्ष में रिटायरमेंट की पॉलिसी ब्रिटिशर्स की आई, आज तक वो देश में चल रहा है। और दूसरा ट्रांसफर, मतलब स्थानांतरण की प्रक्रिया भी कि यहाँ लंबे समय तक नहीं टिकेगी, ये भी चल रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये धीरे धीरे मिथ्या होने लगी, और शिक्षण संस्थाओं में 62 हुआ, यूनिवर्सिटी में 65 हुआ, और मेडिकल कॉलेजेस में 70 हुआ। अब ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब तो दादा का सेकेंड इनिंग बैटिंग करने का मौका है, और कर्मचारी नेता के रूप में न कि वाराणसी मंडल में, राष्ट्रीय स्तर तक इनकी बड़ी अहम भूमिका है। और किसी भी कर्मचारी की कोई भी समस्या अगर यहाँ का या वहाँ का या अन्य जनपद का रहा होगा, तो इनकी जो भाषण शैली, ओजस्विता, त्याग, तपस्या और मेहनत का जो स्वरूप है, वो बहुत ही सराहनीय है, वंदनीय है। साथ ही साथ इस तरह का सिंपल होना और सबके बीच में घुल मिल जाना, और एक ही नहीं कई रक्षा सूत्र से जुड़े हुए हैं। ये कुछ ऐसा भी तीर पैदा करते हैं जिससे एक खतरा जो जल के अंदर है उसको सिखाने वाली प्रक्रिया में भी नारायण दादा का जो सरस्वती स्विमिंग क्लब है वो अहम भूमिका निभाता है। और नए रंगरूप, नए बच्चों के अंदर राष्ट्रीय स्तर तक नारायण दादा की जो सरस्वती स्विमिंग क्लब की जिम्मेदारी है, इसके माध्यम से अच्छे स्विमर्स को, लड़कियों को, लड़कों को राष्ट्रीय स्तर तक प्रतिभावान बनाना, उनकी नौकरी चाकरी और अच्छे पदों पर स्विमिंग के बेस पर चयन होना, ये भी दादा के लिए वंदनीय और प्रशंसनीय है। अन्य बहुत सारी चीजें, लाइफ सर्किल तो सुमन जी बता ही दिए, कुछ बाकी रखा नहीं है इन्होंने, और उसके उतना ज़्यादा मैं जानता भी नहीं हूँ। लेकिन इन सभी चीज़ों के साथ मैंने जो आईपीसी बताया, ब्रिटिशर्स का सब गुण नहीं लेना चाहिए। ब्रिटिशर्स में ये भी गुण था कि -40 डिग्री टेम्परेचर था तो वहाँ वकील कोट पहनते थे। अब यहाँ वही बेवकूफ़ी
प्लस 40 में भी काला कोट पहन के गर्म में मर रहे हैं। तो दादा आपने को फेयरवेल का एक मिथ्या समझे। अभी तो आपका इस क्षेत्र में अब जरूरत है कि जो कुछ करेंगे और सबसे सर्वोच्च होगा और आगे के लिए और वंदनीय और सराहनीय और अभिनंदन के पात्र होंगे। और आपकी क्रियाकलाप के लिए मातृशक्ति आपकी मेम साहब को भी वंदन अभिनंदन है। और इन्हीं सब बातों के साथ मैं अध्यापक हूँ, मैं 3 घंटा बोल सकता हूँ, उसी की रोटी खाता हूँ। अपने वाणी में विराम दे रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत। जा करके कहने लगा कि मतलब भाभी जी से बोले कि ऐसा है कि मुंह दिखाई में एचजीए का फॉर्म देंगे और इससे एचजीए का फॉर्म भरवाना है। और हमको अंदर से गुस्सा आ रहा था कि क्या यहाँ भी आ गया। खैर एक बार बोले, 2 बार बोले, तो तीसरी बार हमसे रहा, खाइए और चले जाइए। तब 251 रुपया वो दिए, खाना खाए और चले आए। लेकिन वो भी इतने कमिटेड थे कि आते ही एचजीए का फॉर्म हमारे सीट पर भिजवाए कि इसको पढ़ो। लेकिन उसके बावजूद दादा टंकक थे और टंकक ही। तो आप समझ और हमारे विदाई हुए नारायण दादा, बोलने को तो कुछ शब्द है नहीं, मगर विदाई में इतना कष्ट है हम लोगों को, शायद उसकी हम लोग यहाँ व्याख्या नहीं कर सकते। बस ईश्वर से कृपा यही है कि सदा स्वस्थ और खुश और मस्त रहे दादा, इसी के साथ। हम जब 1996 में यहाँ ज्वाइन किए, उस समय नारायण दादा यहाँ पर थे और हर चीज़ों के लिए नारायण दादा को हर 1 घंटे 1.5 घंटे बाद योगेश सब ठीक है, योगेश सब ठीक है, हम हाँ दादा सब ठीक है। कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी रहती रही तो दादा को मैं शेयर करता था और दादा उसके लिए जहाँ भी जाना होता था मेरे साथ जाते थे, आते थे। हम लोग बहुत साथ में बहुत जगह गए आए और हर जगह दादा अपना परफॉर्मेंस इतना बढ़िया देते थे कि अगला आदमी जो है बस मत बढ़िया बात, सब हो गया, सब काम हो जाएगा। तो ये दादा का अपना व्यक्तिगत उनका वो था। और बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना यही रहेगी जिंदगी में बाबा विश्वनाथ के दरबार में रहे। और बाबा विश्वनाथ के दरबार से दादा के रिटायरमेंट हुआ, लेकिन दादा अपने को वो रिटायर कभी होने वाले नहीं है। उनके ऐसा कर्मठ जीव व्यक्ति है ये कभी रिटायर होने का ही नहीं है और हमेशा सब साथियों को साथ देंगे। इसी के साथ हमारे साथी नारायण दादा और भाभी और उपस्थित साथियों, आज मतलब विश्वास नहीं हो रहा है कि नारायण दादा हम लोग से विदा हो रहे हैं। लेकिन दादा आप जो है विदा होने के बाद भी हम लोगों से दिल से जुड़े रहेंगे। मैं नवंबर 96 में सीडीओ में जब आया तब हमारी दादा से मुलाकात हुई। उस समय हम लोग एकदम यंग थे और हम लोग का आते ही एक गोल बन गया। हम दादा, योगेश, शिवशंकर और भी जो है 1-2 साथी थे और हम लोग अक्सर पता लगा कहीं बाटी चोखा बनाने निकल गए और उस समय शनिवार को हाफ डे रहता था। हम लोग हाफ डे को अक्सर ही दादा के साथ कहीं न कहीं निकल जाते थे। कभी रामनगर चले गए, कभी इधर चले गए। तो सालों तक हम लोगों ने काफ़ी आनंद लिया। तो और दादा को कभी कोई ज़रूरत रहती थी धीरे से आके हमसे कह देते थे कि अरे एक मेल करना है या ये करना है। एक बार हमको याद है दादा किसी कार्यक्रम के लिए बाहर गए थे, संगठन के काम के लिए, इनका रिचार्ज ख़त्म हो गया। ये वहाँ से हमको फ़ोन किए किसी दूसरे के मोबाइल से। तो मैंने जो है यहीं से जो है मोबाइल से फिर उनका रिचार्ज कराया। कई बार जो है दादा ने स्वयं हमारी मदद की। हमें कभी गेस्ट हाउस की ज़रूरत होती थी, मैं धीरे से दादा को कह देता कि दादा दिक्कत हो रही है, नहीं मिल रहा है। दादा भी हमारा काम करा दिए होते थे। तो कभी भी ऐसा नहीं था कि दादा जो है PDIA में है या मैं BMS में हूँ, ऐसा कभी मतलब लगा ही नहीं। सभी लोग मिलजुल के इस शाखा में जैसे पहले रहते थे अभी भी रहते हैं। कोई भी संगठन या इस तरह का कोई वो भेदभाव नहीं है। आज ये मालूम चला कि आप लोग 3-4 लोग पार्टी करते हैं। अरे बहुत पार्टी हम लोगों ने की है। नहीं मालूम। अरे निकल लिए थे। बाबा विश्वनाथ से ये प्रार्थना है कि दादा
स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबका होगा, मेरा हुआ है, आपका भी होगा, आपका भी होगा, इनका भी होगा। लेकिन जो बड़ी बात है वो ये है कि इस दौर में आप जीते कैसे, इस दौर में आपने जिया कैसे। सभी आए, एक से एक लोग आए, यहाँ से रिटायर गए। आपने जो कर्म को अडॉप्ट किया, जब हम LIC में आते हैं तो हम देखते हैं कि एक तरफ अब करियर है, बढ़िया है, आप यदि अच्छे से काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, आपको कोई अच्छा करियर आपको दिखाई देता है। आप एक अच्छा वर्कर बन सकते हैं, बढ़िया से वर्क करिए, काम करिए। हम भी घूमने गए थे वहाँ, जुहू बीच पे शायद आप लोग टहल रहे थे, और टहलते टहलते दिखाई दिए ऑल इंडिया के महामंत्री कॉमरेड वेणुगोपाल जी, और भाभी जी उनको इंश्योरेंस वर्कर जो आती है हम लोगों की पत्रिका, जो ऑल इंडिया का मुख्य है, वो उसको वो उसमें पढ़ती थी और उसको वो देखी थी फोटो, तो कहीं दादा से कहीं कि देखिए तो ये वेणुगोपाल जी हैं, तो तुरंत दादा भी कहे हाँ, तुरंत ये लोग दौड़ करके गए, मिले भी, और बड़ा ये है कमिटमेंट, परिवार का कमिटमेंट। देखेंगे ये कमिटमेंट कि वो पहचानती थी, वो संगठन में जीने की मदद की, पूरा करियर छोड़ दिया, बहुत तेज महिला है भाई। उस समय मैथ हम लोग मैथ नहीं पढ़ते थे, सबका मैथ कमजोर होता है, कमजोर पक्ष है, बहुत कम लोग मैथ में इंटरेस्ट होता है उनका, वो उन्होंने किया, और बहुत बहुत शुभकामना है। उन्होंने जिया, उसको जितना अब उसको बताने की जरूरत नहीं है। AIA ने जो सीख देती है वो आपको जिंदा होना सिखाती है, और उसको 100% AIA देख रहा हो आपको, तो आपको देखिए कि नारायण दादा की जीवन कैसा है, वो AIA में दिखाई देगा। वही सिद्धांत, वही फिलॉसफी, वही चीजें चलती हैं। तो ये, और हम जानते हैं साथी, अब तो हम लोगों का रिश्ता चूंकि साथ में काम करते करते मित्रता का हो गया और घरेलू संबंध है, तो ऐसा तो नहीं है कि मुलाकात नहीं होगी, रोजे होगी, है। हम जानते हैं कि गोलिया जाना रोज का है हमारा, रोज वहाँ जाना है, तो रोज मुलाकात होगी, परिवार से मिलना, सारी से बहुत घनिष्ठ संबंध है। तो विदाई में ऐसा नहीं लगा कि विदाई है, लेकिन हम जानते हैं कि कारपोरेशन से उनकी विदाई है, और योद्धा कभी विदा नहीं होता, चाहे यहाँ हो, वहाँ हो, कहाँ हो, जहाँ होगा लड़ेगा। तो आज कॉमरेड हमारे योद्धा हैं, और आज मीडिया ये बहुत बड़ी आज एक गैप, जो एक युग का अंतर होता है, वो उनको लगेगा थोड़ा समझने में। AIA है संगठन, बड़ी मजबूत संगठन, और हम लोगों ने तो साथ में बड़े बहुत फल है, क्षमा चाहते हैं। योद्धा कभी हारेगा नहीं, जहाँ रहेंगे वहाँ जिएंगे, और शान से जिएंगे। दादा कहते भी हैं, आज ही डायलॉग मार कहा भी कि 10 दिन हम यदि यहाँ नहीं दिखे तो समझ लेना अस्पताल में या ऊपर में, उसके बाद घर पे हम नहीं हैं, रहेंगे तो युद्ध में रहेंगे। तो ये स्वभाव है, इन्होंने आत्मसात कर लिया पूरे 100%। इतना ऐसा दुर्लभ सहयोग है, हम लोग का सौभाग्य है कि साथ में काम करने का मौका मिला, और VDIA ने भी ऐसा नेता पाया, जोन ने ऐसा नेता पाया, CBON का सौभाग्य कि CBON में वो धन्य लगातार अपनी एक बार नियुक्ति हुई, यहाँ आए, ट्रांसफर होकर यहाँ आए थे 92 में आए, और 93 में हम भी आ गए, साथ में वहीं OS में उपस्थित, पहले NB में कुछ दिन काम किए, फिर OS में चले गए, साथ में फिर वही जिंदगी कटने लगी, तो वो रास्ता अपनाया गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, अभय जी का आभार प्रकट करते हुए, अदिति बहुत सहयोग करती है और करती रहती है, और पिता इसको राष्ट्रीय अवार्ड मिला हुआ, ये इनका कर्म है। आप सभी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोगों ने इतने लंबे समय तक इनके साथ दिया। बस थैंक यू। ज़्यादातर तो हमें लगता है कि सुमन जी ने ही पूरा एक खाका खींच दिया है। साथियों, हमारे सहयोगी अभिजीत जी, यहाँ पे उपस्थित श्रीवास्तव जी, और आज की एक तरह से मुख्य अतिथि के रूप में दादा और उनका पूरा परिवार। साथियों, हर एक व्यक्ति जो आया है, धरती पे आया है, संस्था में आया है, एक न एक दिन उसको विदा होना है। उसी कड़ी में
आज नारायण दादा यहाँ से संस्था से रिटायर हो रहे हैं, जो एक सुचारू रूप से जो एक संस्था के लिए बना होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक भावुक क्षण होता है। एक व्यक्ति जो कि 35 साल 40 साल अपनी पूरी अनवरत सेवा यहाँ पे दिया हो, उसके बाद आज यहाँ से रिटायर हो रहा हो, तमाम उसके समक्ष 30-35 सालों का वो खाका सामने आता है कि हमने क्या किया, कैसे किया, संस्था को कैसे चलाया। साथियों, नारायण दादा, चूँकि हम एक छोटी सी बात, यहाँ पे शाखा प्रबंधक के आने से पहले एवीएम सेल्स के रूप में 6 महीना यहाँ पे हम आए थे। पहली बार जब हम यहाँ ज्वाइन कर रहे थे तो यही कहा गया कि आप CBO 1 जा रहे हैं, वही शाखा जहाँ पे नारायण चटर्जी और श्रीवास्तव जी हैं, विनोद श्रीवास्तव जी। उस समय हमको बहुत जानकारी नहीं था, आने के बाद पता चला। साथियों, आपके नाम से अगर कोई शाखा जानी जाए, निश्चित तौर पे आपने अपना समर्पण भाव से अपने संगठन के लिए 30-35 साल कुर्बानी दिया होगा, तभी आपका ये नाम, अगर हम बात करें तो केवल वाराणसी डिवीज़न में ही नहीं, गोरखपुर डिवीज़न में भी मैं कार्य किया और वहाँ पे भी आप दोनों लोगों का नाम बिल्कुल सुर्खियों में है। निश्चित तौर पे आपने संगठन के लिए दिया। संगठन और संस्था दोनों एक दूसरे के पहलू पूरक होते हैं। संगठन के रूप में जब आप कार्य करते हैं तो निश्चित तौर पे एम्प्लॉय बेनिफिट के रूप में आप अपनी कुर्बानी देते हैं। कहीं ना कहीं मैनेजमेंट से भी आपका टकराव होता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर संगठन के रूप में अगर आपका एम्प्लॉय खुश है, खुशहाल है, तो निश्चित तौर पर संस्था भी खुशहाल होती है। तो साथियों, बहुत कुछ हमें लगता है कि सारे वक्ताओं ने कहा, और इसमें निश्चित तौर पे अगर दादा आज एक पूरे मंडल के पटल पे CBO 1 का रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे इनके पूरे परिवार का एक अभूतपूर्व सहयोग रहा होगा। आज हमने वो पत्रिका जो कि सुमन जी ने ग्रुप में डाला था, हमने देखा, तो निश्चित तौर पे आपकी धर्मपत्नी जो कि मैथ्स की टीचर थी और आपके कारण या जो भी पारिवारिक जो भी स्थितियां पैदा हुई हों, आप छोड़ के आपका पूर्ण सहयोग दी और आज आप इस जगह पे हैं, तो निश्चित तौर पे आपके परिवार के लिए भी बहुत बहुत साधुवाद कि आपने पूरा तन मन धन से आपने समर्पण भाव रखा। जिस रूप में आज दादा, जैसा कि पूर्व के वक्ताओं ने कहा कि आप बराबर प्रसन्नचित्त रहते हैं। एक सीखने का विषय है कि आप कठिन परिस्थितियों में भी प्रसन्नचित्त रहते हैं। तो साथियों, बाबा विश्वनाथ और मां अन्नपूर्णा, चूँकि दोनों लोग एक प्रतिनिधि के रूप में हैं, बाबा विश्वनाथ के प्रतिनिधि के रूप में नारायण चटर्जी और मां अन्नपूर्णा जो कि भोजन पानी का पूरा व्यवस्था करती हैं, उनकी धर्मपत्नी यहाँ पे मौजूद हैं। तो इन दोनों लोगों को CBO 1 भारतीय जीवन बीमा निगम परिवार की तरफ से हम लोग एक शुभेच्छा व्यक्त करते हैं कि एक टर्म है केवल रिटायरमेंट के बाद आप स्वस्थ जीवन व्यतीत करें। आपका इस संगठन के लिए और संस्था के लिए आगे भी सहयोगात्मक रुख रहे। सुमन जी जो कि अभी भाई सेक्रेटरी हैं, नया अध्यक्ष भी कोई आएगा, वो भी इसी पद चिन्हों पे चले, संस्था को और संगठन को आगे ले जाए। आपको ढेरों ढेर शुभकामनाएं। धन्यवाद। बुलाएंगे। ये साथ गुजारे हुए लम्हात की दौलत, जज्बात की दौलत, ये ख्यालात की दौलत, कुछ पास न हो पास, ये सौगात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ करेगी। धन्यवाद ज्ञापन करिए आदरणीय ब्रजेश त्रिपाठी जी से। ट्रेड यूनियन के लिए जो भी चीज़ें होती हैं, जो उसमें मतलब क्वालिटी होती है, सारी क्वालिटी हमारे ज़्यादा पड़ती है। ये मेरा अपना अनुभव और इस सभा को शानदार बनाने के लिए रतन लाल जी को दिल से आभार। और हमारे भी साथी जो है पूरा रिटायर हो रहे हैं और हम चाहेंगे कि हम और नारायण दादा 79-78 के मित्र हैं। क्या बात है, अरे 2 लाइन बोलिए भैया, क्या बात है। आइए 10 साल से 10 साल की उम्र। अध्यक्ष महोदय एवं मेरे बचपन के साथी नारायण चटर्जी, हम लोग 78 से क्लास 6 से बंगाली टोला में एक साथ पढ़े हुए हैं
और उसके बाद इंटर करने के बाद भी हम लोगों का सफ़र एग्जाम देने के लिए एक साथ मिलते थे, जाते थे। काफ़ी दिनों पुराना हम लोगों का साथ है और आज आप विदा हो रहे हैं, समझने बाद हम भी विदा होंगे और जितने साथी हैं फिर सभी लोगों को विदा होना है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, परिवार के साथ समय दीजिए। सब लोग नारायण दादा को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। नारायण दादा को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। नारायण दादा को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। ये आई है जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये आई है जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आई है जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कॉमरेड नारायण दादा को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। कॉमरेड दादा को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दादा को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। दादा को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। दादा तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। दादा को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लाल सलाम, लाल सलाम। लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। लाल सलाम, लाल सलाम। हम एक हैं, हम एक हैं। एकदम वहाँ तक चलूँगा। स्कूटी उधर हाँ हाँ बस यही खत्म का ये यही इकट्ठा हो रहा पूरा। दादा को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। अध्यक्ष को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम।